भगवान के पादुका को भरत जी ने सिर पे धर लिया। राम जी कहते हैं कि तुमने मुझसे आधार मांगा था, पर मैंने तो तुमको भार दे दिया तुम्हारे सर पर। भरत जी कहते हैं प्रभु, कभी कभी भार उठाने के लिए आधार को भी सिर पर रखना पड़ता है। कुली भाई स्टेशन पर जब भारी भारी सामान उठाते हैं तो कपड़े का वो गमछा होता है उसको आधार बना के रखते हैं, वो आधार रखते हैं फिर उस पे भार रखते हैं। या मटकी जो रखती हैं माताएं सर पर, दही का कलश रखती हैं, तो भी एक आधार होता है, वो घास का क्या कहते हैं, पीला पीला फूस, उसको रखती हैं, फिर कलश रखती हैं ताकि उसका भार सिर पर ना आए, चोट ना लगे। तो आपके जाने के बाद अयोध्या से लोगों ने अयोध्या का भार मेरे ऊपर डाल दिया। अब मैं ये आधार लेके जा रहा हूं। अब अयोध्या का भार मुझ पर नहीं बल्कि आपके इस दिए हुए आधार पर रहेगी। मेरे सिर पर भार था, आपकी पादुका को मैंने आधार बना लिया। अब अयोध्या का भार पादुका पर है, मुझ पर नहीं। तो ये आधार तो अयोध्या को मिला, तुम्हें कौन सा आधार मिला? मुझे भी मिला। भरत जी कहते हैं अभी तक आपको ढूंढने के लिए वन वन भटकना पड़ा, बहुत खोजना पड़ा। लेकिन स्वाभाविक है, पादुका कभी भी पैरों तक नहीं जाती। पादुका लेके जा रहा हूं, पैर ही चलकर आते हैं पादुका तक। मुझे ये आधार मिला है कि पादुका मेरे पास है और चरण कभी न कभी चलकर वापस जरूर आएंगे। पादुका लेकर के गए, सिंहासन पर रख दिया और भगवान की प्रतीक्षा करने लगे। गोस्वामी जी कहते हैं कि भरत जी का चरित्र इतना पवित्र है कि जो कोई भी भाव से सुनता है उसको संसार के विषय वासना से वैराग्य हो जाता है। भगवान श्री राम का प्रेम प्राप्त होता है। भगवान चित्रकूट से आगे बढ़े, अगस्त मुनि के सलाह पर पंचवटी में रहने लगे। सूर्पनखा का विरूपीकरण भी यहीं पर हुआ। पहले सत्संग हुआ, तब विरूपीकरण हुआ। जो पढ़ाई करते हैं परीक्षा उन्हीं की होती है, और साधुओं की, साधकों की परीक्षा वासना के द्वारा होती है। सत्संगियों की परीक्षा वासना के द्वारा होती है। तो सूर्पनखा कौन है? वासना ही तो है। आम आदमी को जब वासना तंग करता है तो अच्छे अच्छों के नाक काट देता है, लेकिन राम जी, लक्ष्मण जी धन्य हैं ऐसे सत्संगी जिन्होंने वासना के ही नाक कान काट दिए। खरदूषण आदि को जब ये सूचना मिली तो सबको भगवान निपटाते गए। समय पाकर एकांत में भगवान श्री राम ने जानकी जी से कहा कि अभी तक आप मेरी कृपा जल में निवास करती थीं, आज से आप मेरे कोप रूपी अग्नि में निवास करेंगी। इधर रावण मां जानकी का अपहरण करने में सफल होता है, लेकिन राम जी कहते हैं लगन भैया से, निश्चर कर फिरहि बन माही। निश्चर कर फिरहि बन माही।
सबसे सुंदर बात, सीता मन मम आश्रम नाही, सीता मन मम आश्रम नाही। फिर भी लीला में है, आम व्यक्ति की तरह विलाप कर रहे हैं, जानकी जी को खोज रहे हैं। जटायु का उद्धार और उसके बाद माँ शबरी के आश्रम पहुंचते हैं।